ये सब बस एक सुराग से शुरू हुआ। चीन की एक कंपनी ने देश में तेल के कुओं के लिए एक जलवायु परियोजना विकसित की थी। इसके जरिए लाखों टन कार्बन उत्सर्जन को रोका जाना था। इसमें शामिल लोगों से पता चला है कि ये सब 1 अरब यूरो की जालसाजी का हिस्सा था। वास्तविक परियोजना में करोड़ों लगते हैं, जबकि कागज पर झूठ-मूठ की परियोजना के लिए आपको सिर्फ कुछ नकली दस्तावेजों की ज़रूरत होती है और बदले में करोड़ों यूरो मिल जाते हैं। ये परियोजनाएं एक जर्मन स्कीम के तहत दाखिल की गई थीं। इसमें कंपनियों को अपने उत्सर्जन घटाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए विदेशों में कार्बन बचाने की परियोजनाओं में निवेश करना था। डीडब्ल्यू और उसके सहयोगी जेडडीएफ की महीने भर चली छानबीन के बाद इन्हें परियोजना से जुड़े हजारों दस्तावेज मिले हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से जब इन तस्वीरों का मिलान किया गया तो पता चला कि 16 परियोजनाएं ऐसी हैं जो जर्मन स्कीम में शामिल होने योग्य नहीं हैं, क्योंकि वे कंपनियां कुछ नया नहीं बना रही हैं। चीन के शिनजियांग इलाके की इस परियोजना को ही लीजिए। ये स्टेशन उस गैस को जमा करता है जो तेल की खुदाई के दौरान निकलती है। इस तरह हर साल 1,20,000 टन से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन की बचत होती है। आवेदन में कहा गया है कि उन्होंने इस परियोजना के शुरू होने की तारीख सितंबर 2020 रखी थी। हालांकि उपग्रह से ली गई 2019 की तस्वीरें बताती हैं कि ये प्लांट वहां पहले से ही मौजूद था। एलएनजी के 4 टैंक साफ तौर पर दिख रहे हैं। ट्रक के रास्ते और सुरक्षा जांच से पता चल रहा है कि जर्मनी में आवेदन भेजने के 1 साल पहले से ही इस जगह पर काम चालू हो चुका था। इस परियोजना को मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। आवेदन से पहले ही किसी प्लांट का होना अस्वीकार्य है। इसके बाद भी जर्मनी की पर्यावरण एजेंसी ने इसे और चीन में 65 दूसरी परियोजनाओं को भी हरी झंडी दिखा दी। उनका कुल बाजार मूल्य करीब 2 अरब यूरो का है। एजेंसी के अध्यक्ष डिर्क मेसनर ने हमें बताया कि उनके किसी भी कर्मचारी ने चीन में परियोजना का दौरा नहीं किया है। उन्होंने निजी कंपनियों के जरिए होने वाली ऑडिट पर भरोसा किया। संघीय पर्यावरण एजेंसी में महज 3 लोग हैं जो इन परियोजनाओं को देखते हैं। वे लोग ब्यौरे में तकनीकी आंकड़ों की जांच नहीं कर पाए। वे लोग सैटेलाइट तस्वीरों की जांच भी नहीं कर सकते। इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि क्या ऑडिट करने वाली कंपनियों ने घोटाला किया। हालांकि हमें उनकी रिपोर्टों में कई अनियमितताएं मिली। अब इस परियोजना को देखिए। अनुमान है कि ऑडिटरों ने 7 बार यहां का दौरा किया। अपनी रिपोर्टों में उन्होंने 6 बड़े स्टोरेज टैंक और 12 जनरेटर लगाने की पुष्टि की है। हालांकि उपग्रह से जो हमें तस्वीरें मिली हैं उनमें केवल 4 टैंक दिख रहे हैं। शायद इंस्पेक्टर वहां गए ही नहीं, क्योंकि ये टैंक ना दिखें ये नहीं हो सकता। तो क्या इंस्पेक्टरों ने अपना काम नहीं किया? बिल्कुल नहीं। शायद उससे भी बुरा, ऑडिट फर्म को बर्खास्त करना चाहिए। अगर ऑडिटिंग कंपनियों की पड़ताल भी धोखा देने के तंत्र का हिस्सा बन जाए तो ये सबसे बुरा होगा। जर्मन पर्यावरण एजेंसी ने 45 परियोजनाओं पर संदेह जताया है और कहा है कि वो जितना संभव है उतना क्रेडिट रोकने पर काम कर रही है। इस प्रोग्राम के तहत अब नए आवेदन लेना भी बंद कर दिया गया है। पूरे नुकसान का अभी पता चलना बाकी है। हालांकि एक बात बिल्कुल साफ है कि एक गंदे उद्योग को थोड़ा साफ करने के लिए बनाए तंत्र को धोखा देना कितना आसान है।